नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आवाज़ बिंदास में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बड़ी खबरें आसान और सीधी भाषा में। दोस्तों, आज 11 अगस्त 2026 है और आज की खबर तमिलनाडु की राजनीति से जुड़ी हुई है। थलपति विजय से जुड़े 10 बड़े ऐलान इस समय चर्चा में हैं और इन ऐलानों में छात्रों, युवाओं, महिलाओं, मध्यम वर्ग और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि एक एक करके हम आपको सभी बड़े पॉइंट आसान भाषा में समझाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। तमिलनाडु के बजट में सरकारी स्कूलों की सुविधाओं को बेहतर करने पर खास ध्यान दिया गया है। स्कूलों में साफ सफाई, पीने का पानी, शौचालय और सुरक्षित माहौल जैसी सुविधाओं को मजबूत करने की योजना सामने आई है। इसके लिए सुपर क्लीन सुपर कैंपस जैसी पहल की बात कही गई है। पहले चरण में करीब 10,000 स्कूलों को इससे जोड़ने की जानकारी सामने आई है। दोस्तों, अच्छी शिक्षा के लिए सिर्फ किताबें काफी नहीं होती। बच्चों को पढ़ने के लिए साफ और सुरक्षित वातावरण भी चाहिए। इसलिए यह घोषणा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा है सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार की तरफ से हजारों स्कूलों को बेहतर सुविधाओं से जोड़ने की योजना बताई गई है। इसका उद्देश्य स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर वातावरण और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अब तीसरी बड़ी घोषणा उन छात्रों के लिए है जो पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन आर्थिक परेशानी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। सरकार ने स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना बताई है। इनमें कक्षा 9 से 12 तक के प्रतिभाशाली छात्रों को बेहतर शिक्षा देने की बात है। रिपोर्ट के अनुसार छात्रों को पढ़ाई के साथ भोजन, रहने की सुविधा, किताबें और यूनिफॉर्म जैसी सुविधाएं देने की योजना भी बताई गई है। अगर यह योजना सही तरीके से लागू होती है तो गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए यह एक बड़ा अवसर बन सकती है। अब चौथा बड़ा ऐलान भी छात्रों से जुड़ा है। कक्षा 11 के करीब 5 लाख छात्रों के लिए साइकिल देने की योजना सामने आई है। खास बात यह है कि साइकिल के साथ हेलमेट और पानी की बोतल देने की भी बात कही गई है। इसके लिए करीब 277 करोड़ रुपए के प्रावधान की जानकारी सामने आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कई छात्रों के लिए स्कूल तक पहुंचना आसान नहीं होता। ऐसे में साइकिल उनके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। और हेलमेट को साथ देना सड़क सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। अब पांचवां बड़ा ऐलान है एआई और नई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पूरी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए सरकारी आईटीआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से जुड़े नए ट्रेड शुरू करने की योजना सामने आई है। शुरुआत में 50 आईटीआई संस्थानों में इस तरह की ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। दोस्तों, आने वाले समय में रोजगार का क्षेत्र तेजी से बदलने वाला है। इसलिए युवाओं को नई तकनीक की जानकारी देना बहुत जरूरी है। अगर छात्रों को एआई और मशीन लर्निंग जैसी स्किल मिलती है तो भविष्य में उनके लिए रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं। अब छठा बड़ा मुद्दा है नशे के खिलाफ अभियान। सरकारी स्कूलों में एंटी ड्रग क्लब्स और छात्र स्वयंसेवी समूह बनाने की योजना सामने आई है। इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं को नशीले पदार्थों के नुकसान के बारे में जागरूक करना और सुरक्षित वातावरण तैयार करना है। इसके साथ हेल्पलाइन और ड्रग फ्री तमिलनाडु मोबाइल ऐप जैसी पहल का भी उल्लेख किया गया है। दोस्तों, युवाओं को सही जानकारी और सही दिशा देना बहुत जरूरी है। परिवार, स्कूल और सरकार मिलकर इस दिशा में काम करें तो बच्चों के लिए बेहतर माहौल बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं 7वें बड़े ऐलान की। यह है सड़क और हाईवे। तमिलनाडु के बजट में सड़क और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करीब 21,724 करोड़ रुपए के प्रावधान की जानकारी सामने आई है। इसके साथ सेफ रोड्स मिशन जैसी पहल की बात भी कही गई है। बेहतर सड़कें सिर्फ यात्रा आसान नहीं करती, बल्कि गांवों और शहरों को जोड़ने, व्यापार बढ़ाने और समय बचाने में भी मदद करती हैं। अगर सड़क सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है तो लोगों का सफर ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। अब 8वां बड़ा मुद्दा है मध्यम वर्ग के लिए घर। आज जमीन और मकान की कीमतों के कारण बहुत से परिवारों के लिए अपना घर खरीदना मुश्किल है।
इसीलिए मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम की बात सामने आई है। इसका उद्देश्य ऐसे परिवारों को अपेक्षाकृत किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में काम करना है। अगर यह योजना सही लोगों तक पहुंचती है तो मध्यम वर्ग के उन परिवारों को फायदा हो सकता है जो अपना घर चाहते हैं लेकिन महंगी कीमतों के कारण परेशानी का सामना करते हैं। अब नौवां बड़ा ऐलान है AI पावर्ड गवर्नेंस, यानी सरकारी कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने की दिशा में कदम। AI की मदद से आंकड़ों को समझने, प्रशासनिक काम को तेज करने और सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ डेटा सुरक्षा और पारदर्शिता का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होगा। अगर तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाता है तो आम लोगों के लिए सरकारी सेवाएं ज्यादा आसान और तेज हो सकती हैं। और अब आता है 10वां और सबसे बड़ा लक्ष्य, तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को 2026 तक $1.5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य। दोस्तों, यह बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए सिर्फ घोषणाएं काफी नहीं होंगी। राज्य में निवेश बढ़ाना होगा, उद्योगों को बढ़ावा देना होगा, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार की योजनाओं को जमीन पर सही तरीके से लागू करना होगा। अब दोस्तों, यहां एक और बात समझना जरूरी है। सरकार के सामने नई योजनाएं शुरू करने के साथ साथ राज्य की आर्थिक स्थिति संभालने की चुनौती भी है। बजट चर्चा में तमिलनाडु के कर्ज का आंकड़ा करीब 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास बताया गया है। ऐसे में सरकार के सामने एक तरफ जनता के लिए सुविधाएं बढ़ाने की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ वित्तीय संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी है। यानी आने वाले समय में जनता की नजर सिर्फ घोषणाओं पर नहीं बल्कि उनके नतीजों पर होगी। लोग देखेंगे कि कितने स्कूलों की हालत सुधरती है, कितने छात्रों को साइकिल मिलती है, कितने युवाओं को AI की ट्रेनिंग मिलती है, कितने परिवारों को घर मिलता है, कितनी सड़कें बेहतर होती हैं और सबसे बड़ा सवाल, कितने युवाओं को रोजगार मिलता है। दोस्तों, राजनीति में ऐलान करना आसान होता है, लेकिन किसी भी योजना को जमीन पर उतारना असली चुनौती होती है। इसीलिए आने वाले समय में इन योजनाओं का वास्तविक असर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और एक जरूरी बात, सोशल मीडिया पर किसी भी वायरल खबर को देखकर तुरंत विश्वास मत कीजिए। किसी योजना की पात्रता, राशि, आवेदन प्रक्रिया और लागू होने की तारीख की पुष्टि हमेशा आधिकारिक जानकारी से करें। तो दोस्तों, आज हमने थलपति विजय से जुड़े और तमिलनाडु के बजट में सामने आए 10 बड़े मुद्दों को आसान भाषा में समझा। शिक्षा से लेकर छात्रों की सुविधाओं तक, AI ट्रेनिंग से लेकर युवाओं के भविष्य तक, सड़क से लेकर घर तक और आखिर में तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को $1.5 ट्रिलियन तक ले जाने के बड़े लक्ष्य तक। अब आपकी बारी है। आपको इन 10 ऐलानों में सबसे महत्वपूर्ण ऐलान कौन सा लगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए आवाज बिंदास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जुड़े रहिए आवाज बिंदास के साथ।